नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे अक्टूबर के बारे में, अक्टूबर 2022। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आप इस कार्यक्रम को जरूर देखें और कार्यक्रम को पूरा देखें ताकि अक्टूबर के महीने में होने वाले समस्त उतार चढ़ावों के बारे में आप अच्छे से जान सकें और क्या आपको उपाय करना है इस महीने और किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपके जन्म राशि की इस समय रहेंगी, उसके बारे में पूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। आप अपने जन्म कुंडली का परामर्श इसको नहीं समझिएगा। यह पूर्णतः गोचर पर ग्रहों की जो व्यवस्थाएं घटित होती हैं, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उस पर आधारित है। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्र की अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पूरे नक्षत्रवेद परिवार की ओर से आपको शारदीय नवरात्र की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवती दुर्गा, भगवती जगदम्ब आपके और आपके परिवार के ऊपर अनंत कृपा करें, आपका कल्याण करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों के प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस महीने क्षमा कीजिएगा, मेष राशि के जातकों के लिए लग्न में राहु की प्लेसमेंट रहेगी। सेकंड हाउस में मंगल, जो कि महीने के अंत में बदल जाएंगे और थर्ड हाउस में आ जाएंगे। बुध, शुक्र और सूर्य का प्लेसमेंट रहेगा, जिसमें बुध वक्री हैं इस समय, शुक्र अस्त हैं और सूर्य, तीनों ग्रहों का प्लेसमेंट रहेगा इस समय आपके सिक्स्थ हाउस में। केतु सप्तम भाव में है, शनि महाराज का प्लेसमेंट दशम भाव में वक्री अवस्था में, और गुरु महाराज भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के चलते ये गोचरीय व्यवस्थाएं हमें अक्टूबर के महीने में क्या क्या देने वाली हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि अक्टूबर महीना जो है वह आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कई महीनों में जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं हमारे लिए, जैसे आर्थिक पक्ष, जैसे नौकरी, व्यापार, पारिवारिक दृष्टि, इन परिस्थितियों में यह महीना बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव है। महीने की शुरुआत जब होगी तो उस समय 3 ग्रहों का प्लेसमेंट होगा आपके सिक्स्थ हाउस में। 3 ग्रह छठे भाव में युति कर रहे होंगे और इसका सीधा सा पॉजिटिव असर, सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपके यदि आपने ऋण लिया है तो उसको चुकाने की अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, और यदि कोई शत्रु हैं तो उनका दमन हो जाएगा। ये व्यवस्थाएं आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। इसके बाद शनि महाराज का प्लेसमेंट, वक्री शनि है, कर्म भाव में स्थित हैं, अपनी खुद की राशि में है, स्वग्रही अवस्था में शनि महाराज की व्यवस्था बनी हुई है। तो आपको कर्म को लेकर के सोचना नहीं पड़ेगा इस महीने। यानी आपके जो कर्म हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कर्म का प्रभाव इस समय अक्टूबर के महीने में अच्छे से देखने को मिलेगा। यानी करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। इसके बाद प्रेम जीवन की बात करूं तो प्रेम जीवन के मामले में भी पंचम भाव बहुत ही सुखद है इस महीने। तो प्रेम जीवन से संबंधित व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छे से इस महीने रहने वाली हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन में इस समय उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो लोग विवाहित हैं वो सप्तम भाव में केतु के विराजमान रहने से और लग्न भाव से राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर आने से
वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। सप्तम भाव में केतु का प्लेसमेंट आपके दाम्पत्य जीवन में अव्यवस्थाएं बना सकता है। आप अपने जीवन साथी पर शक करने लगेंगे। आपका आपस में जो विश्वास, आपका जो प्रेम है वो नहीं रहेगा। राहु सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्रोध इन चीजों का कारण बनेगा। आपके बीच में जो भी अव्यवस्थाएं होंगी उन सभी अव्यवस्थाओं का कारण बनेगा राहु, आपका क्रोध बनेगा। आपको इस समय मति भ्रम होगा, क्या करें क्या नहीं करें की स्थिति रहने वाली है। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखने की आपको जरूरत है। दूसरी बात, सप्तम भाव से बिजनेस भी देखा जाता है और सप्तम भाव से बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ में आपका तालमेल कितना है, उस तालमेल के बारे में भी देखा जाता है। तो केतु की वजह से आपका यह जो तालमेल है, जो आपकी पार्टनरशिप है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आने की संभावना भी बन जाएंगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर के कोई परेशानी नहीं हो और जीवन में जो पार्टनर है आपके, जो आपका जीवन साथी है, उसको लेकर के भी कोई परेशानी नहीं हो। आपको सबसे ज्यादा मेरी सलाह है कि अपने क्रोध के ऊपर, आपके गुस्से के ऊपर यदि आप कंट्रोल रखेंगे, यदि आप नियंत्रण रखेंगे, तो आपके इस महीने की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी मेरे हिसाब से सही हो जाएंगी। महीने के उत्तरार्ध की बात करूं तो राशि स्वामी मंगल जो हैं वो तृतीय भाव में गोचर करने लगेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं मंगल के द्वारा बन जाएंगी, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी भी हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। पारिवारिक रूप से भी मंगल जब वैसी परिस्थिति में आएंगे, थर्ड हाउस में आएंगे, तो चूंकि वो आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए आपके परिवार में हो रहे जितने भी अव्यवस्थाएं हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उनका भी समापन करेंगे और आपको बहुत अच्छे प्रकार से इस महीने में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। बात करें आपके धन की व्यवस्थाओं की, तो द्वादश भाव का जो बृहस्पति है वो धन की व्यवस्थाओं में आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करने देंगे। वक्री बृहस्पति स्वगृही होकर के द्वादश भाव में रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपके एकादश भाव के स्वामी शनि महाराज जो हैं वो कर्म भाव में रहेंगे, तो जितनी कर्म में उन्नति होगी, जितनी कर्म में आपका पराक्रम होगा, आपकी मेहनत होगी, उतनी ही ज्यादा आपके इनकम होने के चांसेस इस समय बन जाएंगे। हालांकि महीने की शुरुआत में मंगल जो हैं वो सेकंड हाउस में रहेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो पैसा है वो किसी को आप दे सकते हैं या आपका पैसा कुल मिलाकर के अटक सकता है। चाहे वो आपने किसी को माल सेल किया हो या किसी को कैश दिया हो, ऐसी अवस्था में आपका पैसा वापस आने में थोड़ी सी परेशानियां बन सकती हैं। तो केवल और केवल उन चीजों का आप ध्यान रख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सिक्स्थ हाउस इस समय बहुत प्रबल रहेगा, सिक्स्थ हाउस बहुत एक्टिव रहेगा। वक्री बुध, अष्ट शुक्र और सूर्य का प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में है। रोग, रिपु, ऋण, तीनों चीजों को बहुत ही जबरदस्त रूप से कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और अच्छी व्यवस्था आपके जन्माक्षर में इस समय दिख रही है। अब बात करते हैं इस महीने उपाय के बारे में, क्योंकि कुल मिलाकर के इस महीने लगभग सभी के लिए ठीक है। यदि आपके पार्टनरशिप को और दाम्पत्य जीवन को छोड़ दिया जाए तो और सभी चीजें मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी हैं इस समय, इसलिए बहुत विस्तार से आपको बताने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। तो उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके कर्म में आपकी गति अच्छी हो, आपका इनकम अच्छा रहे, उसके लिए काली वस्तुओं का दान करिए,
शनिवार के दिन, और हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा से ज्यादा करिए। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। पंचमुखी रुद्राक्ष भी बहुत ज्यादा आपकी सहायता करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। आपकी पार्टनरशिप को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। और यदि गुस्सा ज्यादा आता हो तो चंद्रमा का पेंडेंट बना करके साउथ सी का मोती उसमें डलवा करके चांदी की चेन में उसको सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। आज ही नहीं, इस महीने ही नहीं, पूरे जीवन आप धारण कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है, ऐसा उपाय है जो करने से बहुत बड़े बड़े, जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता था उनके क्रोध में भी कमी आ गई है। जो लोग डिप्रेस्ड थे उनको ठीक होते हुए हमने देखा है। और मनस्थिति को बहुत अच्छे से वो संभालता है। तो जिनका भी मन कमजोर है, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जिनको मन में झुंझलाहट रहती है, जिनको अपनी बात एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता या उनको करना आता नहीं है, तो इन सभी लोगों के लिए चंद्रमा का पेंडेंट पहनना भी बहुत अच्छा रहता है। तो वो आप पहन लीजिए और जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय जरूर करिए। आपको बहुत सारा फायदा इस महीने मिलने वाला है। तो मित्रों, यह था मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि नए हैं आप चैनल पर तो पूरे चैनल में देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं। यदि अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।